तो चलिए देखते हैं ये पीसीबी जो है और कौन सी कंपनी का है, तो मैं बता देता हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि कंपनी बताइए और कंपनी का नाम बता दीजिए। कंपनी का नाम से क्या मतलब है, फिर वही बात आ जाएगी। ये व्यू का है, ये अपने नाम से खुद ही ये लोग बनवाते हैं। तो व्यू वाला पूरा थोक में बोले तो लॉट पूरा मंगा लेते हैं। ये एलसीडी टीवी भी बीच में बनती थी इन लोग की, अभी भी है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज इसका कनेक्शन वगैरह कर दिया है। यहाँ पे देखिए कनेक्शन कर दिया है और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये देखना है इसको। तो ये मैं ऑन कर दिया और यहाँ पे देखिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक आवाज़ आ रही है टिक टिक की, हल्की सी। तो कुछ सप्लाई दिया हुआ है, उस सप्लाई को चेक करते हैं। यहाँ पे एक सप्लाई है, पॉइंट बना है सप्लाई का, और सब में नहीं रहता है, ये भी आप मान के चलिए। तो उस समय आपको ट्रैक को ट्रेस करना पड़ेगा, बिना ट्रैक को ट्रेस किए नहीं हो पाएगा। रिएक्टर के बदले मैंने 2 वायर लगा दिया है, जंपर कर दिया है उसको। तो चलिए यहाँ पे देखिए वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं है। और ये देखिए, तो हम सीधे कैपेसिटर पे आते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारा सप्लाई ना बन रही हो। तो हम मेन कैपेसिटर को चेक करेंगे पहले, फर्स्ट टाइम। तो 315 वोल्ट हमारा कैपेसिटर पे ऑलरेडी है। और सेकंड में हम चेक करेंगे इसके जो एसएमपीएस में सेकेंडरी में जो कैपेसिटर होते हैं, हम वहाँ पे डायरेक्ट ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.6 वोल्ट के करीब है। और यहाँ पे देखते हैं तो 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट कुछ भी बन रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 0 है। इसमें क्या होता है, डिजिटल में थोड़ा सा सर्च करके आता है, उस ऑटोमेटिक होता है ना, तो उसको कुछ टाइमिंग लग जाता है उसको एडजस्ट करने में कि वोल्टेज को चेक किया जाए। तो मैं अब इसको रख दिया हूँ 10 के मतलब 10 वोल्ट पे, और मैं इसे चेक करूँगा। तो इसीलिए मैं इसको रखता हूँ। इसका रीज़न क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसका रीज़न यही है, इसीलिए मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, आप देख लिए, उस फ्लक्चुएशन को फटक करके पकड़ लेता है, टाइमिंग नहीं लगाता है इसमें। थोड़ा सा भी अगर रहेगा तो उसको बता देता है। ये वाले कैपेसिटर पे देख लेते हैं। तो देखिए ये वाली सप्लाई पूर्णतः जो है नहीं काम कर रही है। दूसरा नंबर हम एक चीज़ और चेक करेंगे, ये टिक टिक की आवाज़ कर रही है अभी भी। और मैं अब सॉर्टिंग इसका चेक करेंगे, कैपेसिटर पे ही सॉर्टिंग भी चेक कर लेते हैं, फिर आगे का काम हम उसी से करेंगे। उससे पहले मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि यही तो है, जो थोड़ी सी गलती होती है तो मीटर को भेज देता है, बोलता है जाओ अभी फिर दूसरा लेके आओ। तो अब मैं इसको रेजिस्टेंस मोड में रखता हूँ, X1 पे रख दिया, यानी कंटिन्यूटी रेंज पे। लेकिन कंटिन्यूटी वो X रेंज में नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है सब, मीटर तो ब्लास्ट कर गया है। चलिए मेन पॉइंट, तो इस पे देखिए, यहाँ पे जो सप्लाई है रेजिस्टेंस इसका देखिए, तो एक तरफ फुल है और एक तरफ इतना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं तो एक तरफ कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ आया और गया, और एक तरफ फुल है।
मतलब एक तरफ फुल है, दूसरी तरफ, यानी ये इधर कैपेसिटी बराबर है, यानी ये सप्लाई और ये सप्लाई हमारी जिस पे कैपेसिटर है, ये सप्लाई तो हमारी परफेक्ट है। ये सप्लाई की देखते हैं, तो ये सप्लाई को आप देखिए, तो इसकी कंडीशन 0 ohms, और यहाँ से देखते हैं तो 0 ohms। अच्छा, ये तो 0 ohm हो गए, ये हमारे लिए 0 ohm है। आपके लिए इस पे देखते हैं, पता नहीं दिखता है कि नहीं। क्या करें, कुछ लाइट कम करें, शायद अब दिख रहा होगा, पता नहीं दिखता है कि नहीं। ये मेरे लिए थोड़ी सी समस्या है, मेरे लिए क्या, आपको थोड़ी सी दिखने में। अरे हो जा भाई, हाँ चलिए देख लेंगे इतने में। तो मैं अभी रख दिया इसको कंटिन्यूटी रेंज में, और कंटिन्यूटी रेंज क्या है, ये ऑटोमेटिक है, तो जो भी रहेगा ये बताएगा। तो मैं इस वाले कैपेसिटर को चेक करता हूँ, तो यहाँ पे 1 ohms 0, फुल्ली शॉर्ट, यानी ये कैपेसिटर और डायोड भी शॉर्ट होगा तो भी ये कंडीशन आ सकती है। और फुल्ली कोई भी स्पेयर, यानी स्पेयर बोले तो पार्ट्स इस लाइन पे ख़राब हो सकते हैं। तो फर्स्ट मुझे इस लाइन पे लगे हुए डायोड को ओपन करना होगा, उससे पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसा ट्रैक है कि ये लेकर के यहाँ से लेकर के आईपीएम तक गया है। आईपीएम में से अगर शॉर्टिंग होगी तो भी होगा, तो हमें वो लाइनिंग को ट्रेस करना होगा कि वो लाइन किस रास्ते से होके गई है। अभी ये सर्किट मेरे पास पहली आई है, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है इस मॉडल की पीसीबी। तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रेस कर लेता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ट्रेस करके मैं बताता हूँ फटाफट। तो सबसे पहले आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं कैमरा क्यों हटा लेता हूँ सर्च करते समय, बंद कर देता हूँ। तो आप लोग को मैं बता दूँ कि यही मेरा कैमरा है, यही मेरा टॉर्च है, और यही मेरी मोबाइल है, यही मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है। तो इसके लिए बंद करना पड़ता है और कुछ नहीं। हाँ, आगे चल के सब अलग अलग हो जाएगा, तो फिर आप देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं अलग ढंग से थोड़ा करता हूँ। मुझे वो नहीं रहता है, थोड़ा बनावटी जो बोलते हैं ना, बनावटीपन और दिखावा, वो सब नहीं रहता है, और इसके लिए थोड़ा मैं पीछे हूँ इस मामले में। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि कुछ भी बोलिए, चलिए कोई बात नहीं है। ये देखिए, चलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर हम कहीं भी शॉर्टिंग की संभावना होती है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस ट्रैक को पकड़ के जाना होता है। तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी ट्रांसफार्मर से बाइंडिंग जो बनी होती है, तो एक बाइंडिंग ऐसे निकलती है, ऐसे हो करके, तो एक तो ग्राउंड रहती है, ठीक है, और एक पे हमारा ये डायोड लगता है, और ये अपना कैपेसिटर हो गया। अगर इस तरफ शॉर्टिंग रहती है, इस तरफ यहाँ पे, तो ऐसे चेक करेंगे तो हमारी शॉर्टिंग यहाँ पे शो करेगी, लेकिन अगर ये शॉर्ट है तो भी तो वैसे ही होगा। तो एक ऑप्शन थोड़ा सा अपने को वो रहता है, जो रेजिस्टेंस जो शो करता है, ओम्स जो शो करता है, तो अगर 0 ohms के करीब है, तो मैंने चेक किया कैपेसिटर पे, तो इसमें जंपर और बाकी सब लेंथ बढ़ते जाएगा ना, तो लेंथ आगे बढ़ने पे कुछ रेजिस्टेंस तो क्रिएट करेगा ही। कुछ लोग को लगेगा कि नहीं क्रिएट करेगा, ये मेरे अंदर भी एक भ्रम था, लेकिन जब भी मैं फिजिक्स की क्लास कर रहा था,
तो हमारे एक टीचर फिजिक्स में जो है रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में है, अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको मालूम पड़ गया होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस का। तो वहाँ पे सेल का ऐसे ही कनेक्शन करके उन्होंने लाइट लगा दिया था और फिर एक अलग से वायर ऐसे ही जंप करा दिए। तो मैं देखा तो मैं बहुत उस समय मेरे, क्योंकि ये अलग ही ढंग से सोच रहा था, तो मैं बोला कि गलत कर रहे हैं सर जी। लेकिन जब रेजिस्टेंस करके वो कैलकुलेशन करने लगे और करके दिमाग में उस दिन से बैठ गया कि कोई भी चीज़ को समझने से पहले उसको 10 तरह से आप सोचेंगे तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज़ मत खूंटा मत गाड़ दीजिए कि यही चीज़ होता है, नहीं, कोई गलती मत करिए। हाँ, कुछ चीज़ होता है कि 2 + 2 तो 4 ही होगा। अब कोई आ करके कहे कि नहीं 32 होता है और 36 होता है तो अब अलग बात हो गई, वो सब अलग ढंग की सोच है। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया, क्योंकि जो अगर देखिए यहाँ पे अगर हेनरी मीटर होता तो एक चीज़ का यहीं पे हम डायोड निकाल करके ही कंफर्म कर सकते हैं कि शॉर्टिंग है किधर। अगर हेनरी मीटर है तो बहुत कुछ आसान किया जा सकता है, लेकिन नहीं है तो चलिए जो नॉर्मल एक तरीका है हम उसी से करते हैं। तो मैंने डायोड को ओपन कर दिया। अब डायोड ओपन करने के बाद अब हम चेक करेंगे फिर उसी कैपेसिटर। तो देखिए 400 के करीब हो गया, 400 यानी 500 ओम्स। तो वो अब वोल्टेज लेने के लिए तैयार है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डायोड लगा था इसी को ओपन किया। ये देखिए फुल्ली शॉर्ट है ये डायोड, ठीक है। और आगे भी शॉर्टिंग रहेगी तब भी वो बताएगा वैसे ही। रीज़न ये रहेगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग से ये वाली वाइंडिंग से तो घूम के हो जाएगा पूरा। जब भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कर रहे हैं आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये ऑलरेडी इसमें कनेक्ट है ऐसे। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, अभी मान लीजिए इस तरफ सप्लाई बाहर गई है, यहाँ पे मुझे चेक करना है, ठीक है। इसमें हम डायोड लगा दें तो चाहे इधर से चेक करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये ओपन रहेगा तब डायोड रेंज में आएगा। आप बात समझ रहे होंगे। यदि ये सप्लाई बिल्कुल ओपन है ऐसे, ये हमारा डायोड है, नहीं डायोड हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि इसी के साथ में हमको करना है जो भी करना है। अगर ये डायरेक्ट शॉर्ट है तो कुछ मतलब बनता है इसका, नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट ऐसे हो गया। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे जब भी चेक करेंगे तो ये चीज़ हेनरी मीटर बता सकता है, क्योंकि वो काम कैसे करता है, इसमें वोल्टेज दे करके, फ्रीक्वेंसी दे करके इसका और इसका दोनों का रेजिस्टेंस निकालता है। तो जब भी रिवर्स और फॉरवर्ड में करेंगे तो डायोड अलग हो जाएगा और हमको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब मीटर तो मैंने कभी इस्तेमाल इसका किया नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से बोल रहा हूँ कि ऐसे ही करेगा। क्योंकि जब भी हम इधर प्लस देंगे तो इस तरफ तो रिवर्स आएगा नहीं, और इस तरफ से अब हम यहाँ भी दिए हैं तो इस तरफ से जाएगा नहीं, उस समय तो इसका ही मिलेगा हमें। और जिस समय रिवर्स लेंगे उस समय ये आ जाएगा लाइन में। आप बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन ये जब ये सर्किट ओपन रहेगी तब तो हम इसे आसानी से ट्रेस कर लेते हैं कि ये शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है, लेकिन आगे सर्किट ब्लॉक होने से हम नहीं चेक कर पाएंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, न हेनरी मीटर न कोई मीटर, इसको निकालिए और उसी को चेक कर लीजिए, बात ख़त्म। तो चलिए मैं इसका डायोड एसएमडी जो है देखता हूँ और डालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे पास देखिए, मैं स्क्रैप से ही सब लाया था, तो ये भी किसी दिन काम आएगा ही आएगा। लेकिन ये डबल ट्रैक का है तो प्रैक्टिस इस पे ही करेंगे डबल ट्रैक निकालने के लिए कि इसको कैसे निकालें, क्योंकि भाई इतनी महंगी मशीन अपने पास तो नहीं वो कर सकते हैं, और नहीं कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे वजह से कोई ज़्यादा पैसा फंसाए वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए ये डायोड है, मैं इसको लगाऊंगा,
ठीक है। ये डायोड मैं यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि ये जो इसका देखिए इसमें अलग अलग आता है, यूएफ आता है, टीएफ आता है, पता नहीं कौन कौन से आता है। तो इतना मैं डायोड की डीपली नहीं गया हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, अब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करूँगा और आपको भी बताते रहूँगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, यहीं यहाँ पे लगाऊंगा, तो लगा भी देता हूँ, यानी इसको निकालूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा और स्टार्ट करते समय बस दिखाता हूँ आपको। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं इस विषय में भी कि डायोड के मामले में भी अभी जानकारी नहीं है, तो सचमुच का नहीं है। और जिन्हें जानकारी हो वो कमेंट में सभी लोग को बताते भी रहें, साथ में सभी लोग को जानकारी भी हो जाएगी, साथ में मुझे भी हो जाएगी। क्योंकि एसएमडी के ऊपर तो जो लिखा रहता है उस पे लिखा रहता है 7 ए, किसी में 7 ही लिखा रहेगा, किसी में कुछ लिखा रहेगा। तो क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग ढंग से बनाती है, तो भाई हो सके कोई ज़्यादा एक्सपर्ट होवे, उससे ज़्यादा जानकारी इसके विषय में रहे। अपने पास तो जानकारी इतना ही है कि ये डायोड है और इसको ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करता है तो कराना है इससे काम ऐसा। और आगे थोड़ा ये देखना रहता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि लो फ्रिक्वेंसी पे, बस क्योंकि वही मेन मायने रखता है। अगर जो कोई नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो उसमें तो कोई गेट पे जोर लगेगा नहीं। गेट समझ रहे होंगे, दरवाजे पे, और वो दरवाज़ा कौन सा है वो भी आपको मैं बताऊंगा, मैं मैनुअली ही बताऊंगा सब। और बहुत से भाई पुल अप और पुल डाउन की बात कर रहे थे कि कैसे होता है, तो स्वाभाविक है कि जब मुझे शुरू से ही करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन वगैरह की बात तो वो भी मैं करूँगा। कम्युनिकेशन के लिए कैसे कम्युनिकेशन है क्या, तो शुरू से लेके लास्ट तक जब कम्युनिकेशन का करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अपने ढंग से सोचना जिस दिन शुरू कर देंगे, हकीकत बता रहा हूँ भाइयों, कि जिस दिन आप अपने ढंग से सोचना शुरू कर देंगे तो उस दिन से आप बहुत कुछ हल कर लोगे आप, इतनी तो मुझे मालूम है। क्योंकि जब भी दूसरे की ज्ञान को हम वैसे अपने अंदर उतारते हैं ना, तो समस्या थोड़ी सी रहती है और हम भ्रमित भी हो जाते हैं उसमें। जैसे आप समझिए, बस उसको आप समझ लीजिए कि ऐसे है, तो आप अपने हिसाब से उसको बराबर समझते जाएंगे। तो मैं इसको लगा ही देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा चश्मा भी मेरा फेल हो गया है, तो इसका पॉइंट कुछ डाउन हो गया है, मतलब चश्मे का पॉइंट डाउन नहीं हुआ, मेरी आँख की पॉइंट बढ़ गई है, तो थोड़ा इशू होता है। थोड़ा क्या, बहुत हो गया है। एसएमडी के बदले मैंने यहाँ पे ये वाली एसएमडी लगा दिया, दिख रहा है कि नहीं, ये ठीक है। अब हम चालू कर लेते हैं वापस, एक बार देखते हैं। मैंने लगा दिया, ऊपर मेरा जल गया और इसमें अभी इसकी लाइट भी जल गई और ये बोर्ड कंप्लीट भी हो गया हमारे समझ से। तो मैं एक बार कंप्रेसर चलाने की कोशिश भी करूँगा, क्योंकि अब भी मुझे जस्ट निकलना है। और ये एरर आ रहा है इसका सेंसर, ये देखिए, ये सेंसर किसी और का है, मैं ऐसे ही इसमें लगा देता हूँ और फिर मैं इसको एक बार चालू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक कर रही थी तेज़ी से, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो अभी तो बराबर मेरे समझ से लाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। तो आप देखिए, तो अब भी ये
सही है मेरे समझ से, क्योंकि सेंसर को इसने डिटेक्ट कर लिया। और सेंसर निकाल देते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो एक बार मैं बंद करूँगा इसको, क्योंकि बहुत से पीसीबी में ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे उठा लेने के बाद आगे का प्रोसेस चालू कर सकती है। मैं अपने ढंग से सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि इस बोर्ड में ऐसी बनावट है कि वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। वो सब पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने ढंग से देखता हूँ। तो अभी ये प्रोसेस में ही चल रही है, लेकिन डिटेक्ट कर ली अभी कि इसका ये सेंसर गायब है। अब इसमें ब्लिंकिंग की गिनती कहाँ से करेंगे, ये तो लगातार एकदम खचपच कर ही रही है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमारा जो मेन मकसद था ये पीसीबी का, अब इसमें कौन सा एरर है ये तो हमें नहीं मालूम है, कौन से एरर के लिए आई है ये भी नहीं मालूम है। देखूंगा अगर जो शायद अगला इस बोर्ड में जो बाकी इसका इंडोर का है, तो अभी मैं इसको कंप्रेसर और बाकी रिएक्टर वगैरह लगा करके कंप्लीट चालू करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बड़ी रहेगी, मेरी बकवास ज़्यादा हो जाती है। आप लोग कुछ भाई तो बोलते हैं कि नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन बहुत से लोग को बकवास लगेगी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने काली चरण को लगा दिया, कनेक्शन भी कर दिया, और ये देखिए जैसे है व्यवस्थित मैंने वो सब कर दिया, लगा दिया इंडोर में। और इंडोर का फ़ैन है, डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में यहाँ पे थोड़ा रस्टी है, तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। डिस्प्ले थोड़ी वो ब्लिंक कर सकती है, तो मैं अभी चालू कर दिया। अब हम वेट करेंगे चालू होने का। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोग को कि अभी मैं वीडियो थोड़ा सा मुझे सीक्रेट रखना पड़ेगा। सीक्रेट बोले तो हमारी ही वीडियो देख करके और हमारे यहाँ करके कुछ मैकेनिक जो है ऐसा कमेंट पास करने लगते हैं कि जिससे जो है बहुत मतलब गलत मुझे लगता है। तो यहाँ पे कुछ एरर था शायद, तो जो इसमें F1 F2 का एरर आया था वो संभवतः मेरे समझ से इसका रहेगा, ये वाले पॉइंट का। तो इसे कंफर्म भी मैं करके दिखाऊंगा अभी कि कौन से एरर किसके वजह से आता है, कौन सा सेंसर फेल रहेगा। तो इसमें और ये नहीं बता पाऊंगा लाल और काला सफ़ेद नहीं, क्योंकि इनका जो ये सेंसर है इन्होंने ऑलरेडी निकाल करके उधर ही रख दिया है। तो मैं आपको बताया ही कि मैं ऐसे ही घुसेड़ दिया अपने पीसीबी को चालू रखने के लिए। तो हो सकता है सेंसर बराबर नहीं मैच होगा तो वो शो करेगा, लेकिन साथ में कंप्रेसर ऑन भी होना चाहिए और ऑन होगा भी, क्योंकि अब हमारा जो इसमें आउटडोर जब बंद था तो उसका एरर कुछ और आता है, और इसमें शायद यहाँ पे लिखा हुआ है F1, तो F1 का एरर संभवतः कम्युनिकेशन का होगा इसमें, संभवतः। मैं इसलिए संभवतः बोलता हूँ कि अभी मैंने देखा नहीं है। संभवतः इसलिए हो जाता है कि जब पीसीबी डेड रहेगी तो उस कंडीशन में F1 का ही यानी कम्युनिकेशन का ही एरर आएगा। कंपनी अपने हिसाब से इसको लिख सकती है F1, F6, F5, F10 जो भी लिखे। तो अभी आप कंप्रेसर की आवाज़ सुन रहे हुए चूहे की तरह आ रही है और चालू भी हो गया, ठीक है। तो इसमें जो चूहे की आवाज़ आ रही है तो इसका फंक्शन ही ऐसा है। और 2 एम्पेयर पे, तो 2 एम्पेयर नहीं है, क्योंकि 5 से 0.5 या 7 तो मैं खुद ही पूरा कंज्यूम करता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो अभी चल रहा है तो ये समझिए कि 2 एम्पेयर अभी लोड इस पे जा रहा है। तो अभी मालूम पड़ जाएगा, मैं बंद करता हूँ तब। तो अभी हमारी ये पीसीबी
कंप्लीट ओके हो गई, तो मैं बंद करता हूँ इसको। और देखिए मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, 8 पॉइंट मैं ले रहा हूँ। तो बाकी ये पीसीबी ली, और जितना एक्यूरेसी आप रखेंगे ये सब, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना परफेक्ट सेटिंग आपके पास है तो उतना और आपको आसान हो जाएगा। ये बहुत महंगा नहीं आता है, ये 2 पार्ट में मैंने लिया है। आप ये मिला कर के एक ही में आता है। तो अभी आपने देखा कि जब ये फ़ैन चला तो 1.1 जो है प्लस हुआ इसमें, तो उतना है इसमें, क्योंकि अभी ये मोटर फ्री चल रहा है ना। जैसे जैसे इस पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि ब्लोअर का भी लोड बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से रहता है, आपको समझने में आसानी भी हो जाएगी। सेटअप का मतलब यही होता है कि कुछ सेटअप आप चेक करिए और कुछ सेटअप से डायरेक्ट आपको आसानी से पता चले। तो चलिए मैं इसका कम्युनिकेशन का एरर कम्युनिकेशन का हम पहले ख़त्म करते हैं। तो हम इस वायर को हटा देते हैं। जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उस समय हमारा पीसीबी क्या एरर देता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का वायर निकाल दिया था, काफ़ी टाइम के बाद E1 का एरर आया। तो E1 का एरर जब भी आउटडोर से कोई जवाब नहीं मिलेगा, यानी कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो E1 का एरर आता है।